नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं चंचल रावत। मिडिल ईस्ट का तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका असर अब समुद्र से लेकर ज़मीन तक देखने को मिल रहा है। ताज़ा घटनाक्रम में ईरान ने दावा किया है कि उसने उत्तरी पारस की खाड़ी में अमेरिकी तेल टैंकर पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद जहाज़ में आग लग गई है। हालांकि इस मामले पर अभी तक अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दरअसल ये पूरा तनाव उस घटना के बाद और बढ़ गया है जब हिंद महासागर में श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास ईरान के युद्धपोत आइरिस डैना पर हमला हुआ। ईरान का आरोप है कि इस हमले के पीछे अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी थी जिसने टारपीडो से ईरानी जहाज़ को उड़ाया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस घटनाक्रम को समुद्र में अत्याचार बताते हुए अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि यह कार्रवाई के लिए अमेरिका को कड़वा पछताना होगा। ईरान का दावा है कि इस हमले में 80 से ज़्यादा ईरानी नाविक मारे गए हैं। इस घटना के बाद ईरानी सेना और ख़ासतौर पर IRGC ने कड़ा रुख अपना लिया है। IRGC की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों की गतिविधियों पर अब कड़ी नज़र रखी जाएगी। उधर ज़मीन पर भी हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल और अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर हमलों की एक नई लहर की शुरुआत की है। वहीं इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। इजरायली सेना का कहना है कि पिछले 24 घंटों में लेबनान में हिजबुल्लाह के करीब 80 ठिकानों पर हमला किया गया है। इसके अलावा इजराइल ने यह भी दावा किया है कि उसने ईरान से लंबी दूरी की मिसाइल और उसकी सैन्य ठिकानों पर कहर बरसाया है। इन घटनाओं के बीच तेल अवीव और इजराइल की अन्य सिटी में भी कई बार एयर सायरन बजाए गए हैं। जानकारों का मानना है कि अगर समुद्री क्षेत्र में इस तरह के हमले जारी रहे तो इसका असर पूरे हिंद महासागर क्षेत्र पर पड़ सकता है। यह इलाका दुनिया के व्यापार और तेल की सप्लाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। धन्यवाद।